तो वहीं पिछले एक महीने से एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत चीन के बीच तनाव लगातार जारी है। हाई लेवल सेना स्तर की बैठक के बाद भी हालात कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ चीन बातचीत कर दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लद्दाख के कई इलाकों में सैन्य शक्ति बढ़ाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी कर रहा है। अब ड्रैगन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। पिथौरागढ़ में पहुंची हाईटेक मशीनें, तेजी से होगा सड़क निर्माण। हिंदुस्तान के तेवर से डरा चीन, अब नहीं बचेगा ड्रैगन। लद्दाख में भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना पूरी तरह सतर्क और तैयार है। भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को धूल चटाने और ड्रैगन की चालबाजी से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। इस बात को अब चीन भी अच्छी तरह से समझ रहा है और देख भी रहा है। पिछले कई दिनों से भारत की ओर से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में सड़क निर्माण का कार्य जारी है, जिसको लेकर चीन तिलमिलाया हुआ है। ये वही सड़क है जिस पर चीन ने आपत्ति भी जताई थी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में चीन बॉर्डर तक बन रही मुनस्यारी मिलम सड़क के लिए बीआरओ ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सड़क निर्माण के लिए मशीनें पहुंचाई हैं। दरअसल पिथौरागढ़ जिले में चट्टान काटने में आ रही परेशानी के कारण ये कदम उठाया गया। 65 किलोमीटर के सड़क मार्ग में 22 किलोमीटर में लास्पा के पास चट्टान काटने में परेशानी आ रही थी, जिसके चलते बीआरओ लंबे वक्त से पिथौरागढ़ में हैवी मशीन पहुंचाने का काम कर रही है। तो वहीं इससे पहले 2019 में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए मशीनें पहुंचाने का प्रयास किया था, लेकिन तब वायुसेना का अभियान असफल हो गया था। लेकिन अब ड्रैगन की चालबाजी को देखते हुए एक बार फिर से बीआरओ ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सड़क निर्माण के लिए मशीनें पहुंचाने का अभियान चलाया और इस बार वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने लास्पा में मशीन पहुंचाने में सफलता हासिल की। दरअसल पिछले काफी दिनों से भारत चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है, लेकिन सीमा पर तनातनी के बीच नए दौर की सैन्य वार्ता भी चल रही है। फिलहाल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के बीच सेना अधिकारियों से लेकर कमांडर स्तर तक की बातचीत हुई है, लेकिन कुछ खास नतीजा नहीं निकला। हालांकि 6 जून की बातचीत के बाद चीन और भारत की ओर से बातचीत को सकारात्मक बताया गया, लेकिन अब भी भारतीय जवान एलएसी पर हाथों में बंदूक लेकर चीनी सैनिकों से आंख मिलाकर खड़े हुए हैं। तो वहीं भारत चीन की बातचीत के बाद चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने कहा कि दोनों देश तनाव को कम करने के लिए जरूरी कदम उठा रहे हैं। पहले के सीमा समझौते के तहत शांति कायम रखने के लिए हर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल एलएसी विवाद को लेकर 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच हाई कमांडेंट स्तर की बैठक भी हो चुकी है, लेकिन कोई ठोस निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।